सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और टाइम हो रहा है 3:06। तो फिर चलते हैं। सबसे पहले तो स्टडी टेबल को सही से सेट करते हैं, क्योंकि रात को जो सोया था मैं उस टाइम पर क्या हुआ था कि मैं जल्दी सो गया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने सही से टेबल को संभाला भी नहीं था, बस ऐसे ही सो गया था। तो सबसे पहले स्टडी स्टार्ट करेंगे और एम लक्ष्मीकांत के साथ। एम लक्ष्मीकांत में आज पढ़ने वाला हूँ फंडामेंटल राइट, यानी कि इसको रिवाइज करने वाला हूँ। ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है मैंने एक बार लक्ष्मीकांत, मैंने पहले पलट दिया, लेकिन दोबारा से फिर मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है। इसको बार बार जब मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे तो उसके बाद वही चीज़ याद रहेगी। तो समझ सकते हैं ना आप लोग। तो ऐसे कंप्लीट कर रहा हूँ। आपने अगर एक बार पढ़ लिया तो उसको रिवीजन जरूर करें, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तब तक फिर आप जो दोबारा से फिर भूलने लग जाओगे। इसलिए आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जल्दी से उठना और रिवीजन करना और मेहनत करना, ठीक है, काफ़ी अच्छा रहता है। तो वही है, चलिए फिर इसको कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद आप सभी देख ही सकते हैं कि भाई टाइम जो है होता जा रहा है काफ़ी ज़्यादा। और इसमें क्या है कि सुबह सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, प्रोडक्टिव, क्योंकि स्टडी ने सुबह अगर जितनी कर लोगे उसमें क्या है कि आपको याद रहता है। और सुबह मैंने एक अंदाज़ा लगाया, क्योंकि आप जब स्टडी करते हो ना अच्छे से करते हो और उसमें आपको सब कुछ याद रहता है, तो इस वजह से मैं सुबह स्टडी ज़्यादा करना पसंद करता हूँ। जो भी ब्लॉग आप लोग देखते होगे तो सुबह के ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। नाइट स्टडी ब्लॉग में ज़्यादा कम डालता हूँ। तो 3 बजे से मैं उठ गया था पढ़ने के लिए। और टाइम हो रहा है भाई 5:17। टाइम जो काफ़ी ज़्यादा दे दिया मैंने, क्योंकि फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है काफ़ी लंबा चैप्टर है। अब पढ़ूंगा मैं ये, तो इसमें मैं पढ़ने वाला हूँ आज, मतलब कल्चर्स में मूवमेंट वगैरह हुए थे उसके बारे में, ठीक है। कल्चरल मूवमेंट जो थे उनके बारे में पढ़ने वाला हूँ। तो जैसे राजा राम मोहन राय थे, और ये ब्रह्म समाज के एक मतलब संस्थापक थे, फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, ठीक है। तो इसको मैं आज पढ़ने वाला हूँ, इनको भी पढ़ूंगा इस साथ में। तो भाई ये है मेरी स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम से पढ़ूंगा मैं, समझ सकते हैं ना आप लोग। तो इसको कंप्लीट करने के बाद फिर जो भी अपना काम है वो देखेंगे, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर मिलूंगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। तो बाहर का नज़ारा देखते हैं, तो इस प्रकार का है कुछ, क्योंकि सुबह हो चुकी है और धूप निकल रही थोड़ी थोड़ी। उसके बाद फिर आप सभी देख सकते हैं। खैर चलिए ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप सभी से, स्टडी करते हैं अच्छे से। तो चलिए फिर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कर लेते हैं पानी को गर्म, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है सुबह सुबह। और बोतल भी साथ में ले रखी है मैंने, इसमें क्या है कि पानी साथ में कर लूँगा ये गर्म करके। और पानी पीने के बाद फिर फ्रेश होके एकदम अच्छे से, और इसके बाद नहाने के बाद और हवन करने के बाद कंप्लीट, उसके बाद आ चुका हूँ अपनी टेबल पर, स्टडी टेबल पर। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंडियन एक्सप्रेस यानी कि न्यूज़पेपर। तो इसमें आज क्या है, आज का मुद्दा था चाइना और इंडिया की झड़प हो गई थी अभी आर्मी के बीच। उसमें राजनाथ सिंह ने कुछ कहा था, डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह अपने यहाँ के, तो उन्होंने कुछ कहा था, उसके बारे में पढ़ रहा था पूरा। तो वो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वैसे जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताना कि आज जो है झड़प हुई वो किस लिए हुई। इंडिया के जो सोल्जर्स थे उनके बीच में, और इसके बाद फिर चाइना के सोल्जर्स थे उनके बीच में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप सभी से, इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। और इसके बाद फिर इसको इंडियन एक्सप्रेस को कंप्लीट करूँगा। इंडियन एक्सप्रेस क्या है कि मैं डेली पढ़ता हूँ। आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आजकल और क्या क्या पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर में, वो मैंने आपको बता दिया पहले भी वीडियो में, लेकिन इसमें भी एक बार बता देता हूँ। यानी कि कोई भी चीज़ होती है तो उसको बार बार बता देना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपका कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा है और बात करें कि कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, वुमेंस और एक्सप्लॉयनेशन, या फिर आपका कोई भी डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड हो, या फिर आपका मतलब आपका अपना सिलेबस देख ले एक बार कि GS 1, 2, 3 और 4 एंड प्रीलिम्स का सिलेबस, ठीक है। इस सब में से कोई भी अगर टॉपिक उसमें मिलता है आपको तो उसको जो है आप ज़रूर पढ़ें, उस पर जो है नज़र में रखें। और आज मैं फिर लाइब्रेरी जाऊँगा, ये कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करके फिर मैं जाना है लाइब्रेरी, क्योंकि अभी लाइब्रेरी जाना स्टार्ट। फ्रेंड्स अगर आप भी 2024 में अटेम्प्ट देने वाले हैं तो आप सभी को पता होगा UPSC के एस्पिरेंट हैं वो अब तक ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो आप सभी सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए अनअकैडमी लेकर आया है आरंभ बैच, जो कि एक कॉम्प्रीहेंसिव इंग्लिश लैंग्वेज में बैच है। और यह बैच 22 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जैसे कि मृणाल पटेल सर, सुदर्शन सर, अंकित सर, अनुज गर्ग सर जैसे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा। और तो और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी अनअकैडमी एक अमेजिंग बैच लेकर आया है, जिसका नाम है लक्ष्य बैच। यह बैच 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ भी आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसमें पूरा कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस कवरेज मिलेगा, प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको यहाँ प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। यह सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पर प्रैक्टिस आपको एकदम डे बाई डे कराई जाएगी। इनके अदर भी बैचेज हैं, प्लस GS प्लस कॉम्बो, आइकॉनिक GS आइकॉनिक कॉम्बो, जिसमें आपको 40% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। देन आप अगर हमारा कोड यूज करते हैं RGT10, तो जिसमें आपको
एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलता है। बात करें इनके अदर ये अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट के बारे में, तो इसमें आपको लैपटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल जीतने का मौका मिलता है रैंक के हिसाब से। इसके बाद में आपको यहाँ पर 1000 प्लस का अमेजॉन वाउचर गिफ्ट मिलता है। देन आपको 10 रैंकर्स तक 90% स्कॉलरशिप मिलती है। ये टेस्ट आपका 18 दिसंबर 11 AM को होने वाला है। इसको आप इनरोल करने के लिए आप RJT10 कोड का यूज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आपको टैबलेट, मोबाइल या फिर लैपटॉप जीतने का मौका मिलेगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से विजिट जरूर करें। स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो बुक वगैरह मैंने रख देता हूँ पहले अपना साइड, और बैग में रख लेता हूँ बुक्स एंड अपने खाने का जो टिफ़िन है वो भी रख लूँगा साथ में। और इसी के साथ साथ जो भी बुक्स ले जानी है मुझे लाइब्रेरी में आज, वो सारी मैं बुक्स रख लेता हूँ। और फिर निकलना है मुझे यहाँ से लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि पहले लाइब्रेरी जाता था, फिर मैंने सोचा दोबारा से लाइब्रेरी जाना चाहिए, तो फिर दोबारा से लाइब्रेरी जाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आज से जाने लग गया लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी का ये फर्स्ट डे है मेरा, जैसे कि आप सभी को पता है। और DPL लाइब्रेरी जाऊँगा, यानी कि चांदनी चौक। ठीक है, यानी चांदनी चौक में ही लाइब्रेरी है, तो वहाँ जाता हूँ मैं। आ चुका हूँ लाइब्रेरी के अंदर, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं ये पार्क है, और इसके अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं। देखो कोई लोग आ चुके हैं, वैसे मुझसे पहले आ चुके हैं, क्योंकि ठंड जो थोड़ी पड़ रही है, मतलब ठंड पड़ रही है, कम लोग आते हैं पैसे जल्दी। पहले जो बहुत जल्दी आ जाते थे, मतलब कि पहले जो सीट जो थी गिर जाती थी बहुत जल्दी। ठीक है, सीट नहीं मिलती थी खाली, काफ़ी लाइब्रेरी। कुछ लोग बोल रहे थे, एक बार वीडियो में मैंने डाल दिया था, उसमें बोल रहे थे कि ये कोई हॉस्पिटल है। तो आप सभी को बता दूँ ये एंट्री है। ठीक है, यहाँ एंट्री है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको कार्ड नंबर वगैरह लिखना पड़ता है, नेम वगैरह। तो अपना एंट्री करने के बाद फिर चलते हैं अंदर। तो हॉस्पिटल नहीं है, ये लाइब्रेरी है। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे, ये मैं डेस्क देख रहा हूँ, तो मुझे डेस्क मिल चुका है अपना, इसी पे रख देते हैं बैग, और इसके बाद फिर करेंगे अपनी स्टडी स्टार्ट। तो पहले तो भाई बोतल निकाल के रख देते हैं साइड, और इसके बाद फिर बैग को सेट करके सीट अपनी निकाल के बाहर, और सीट निकाल के इसके बाद फिर बैठ जाते पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तो भाई आप सभी को पता है करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद करंट अफेयर सबसे पहले पढ़ता हूँ, तो करंट अफेयर आप लोग भी पढ़ा करें, यानी कि करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट। सो करंट अफेयर आप पढ़ोगे तो उससे क्या है कि आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। बात करूँ, मैं इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता हूँ, करंट अफेयर पढ़ता हूँ, मतलब ये कैसा सिस्टम है मेरा। तो मैं आप सभी को बता दूँ भाई, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ता हूँ मैं, वो रीडिंग स्किल के लिए, और इसके बाद फिर करंट अफेयर भी पढ़ लेता हूँ, जिससे क्या है कि मुझे कंसिस्टेंसी बनी रहती है, कुछ मोटिवेशन मिलती है मुझे इससे, करंट अफेयर का लेक्चर देखने से। इसीलिए और ज़्यादा मैं करंट अफेयर पढ़ता हूँ। तो आप सभी को पता चल गया हो क्यों पढ़ता हूँ। तो साथ में मैं लिखता भी जाता हूँ, क्योंकि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उनको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो साथ साथ लिखते चलो, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा याद रहेगा। अब पूरा मत लिख डालना पूरा, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है वो। ठीक है, चलिए फिर इसको, ये तो करंट अफेयर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं पढ़ रहा हूँ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स आप सभी समझते होंगे, कंपेयर करने वाली वही। हाँ, तो काफ़ी अच्छी है। वैसे मैं बताऊँ, थोड़ा सा ना बोल सकते कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स जो है थोड़ा सब्जेक्ट जो बोरिंग सा लगता है मुझे, और खैर कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या सच्ची तुम सितारों की तरह सारे हमने गाया, तुम तो सुनिए किसकी मर्जी। तो आएगा भूल जाएगा, तो आएगा भूल जाएगा, तो आएगा भूल जाएगा, तो आएगा भूल जाएगा। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका है, इसको कंप्लीट कर लिया मैंने। और ये मेरे चैप्टर जो कंप्लीट होने के बाद उसके बाद जाना मुझे खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम जो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, यानी कि 1 बज चुका है, और 1 बजे फिर मैं जाता हूँ खाना खाने के लिए। उसके बाद मुझे लौटना है, तो खाने जाऊँगा, उसके बाद लौट के आऊँगा, तो कम से कम मुझे आधा घंटा लग जाएगा पूरा, क्योंकि पार्क मतलब लाइब्रेरी में अंदर ही पार्क है, तो थोड़ी देर धूप में भी बैठूँगा बाहर, क्योंकि अंदर बैठे रहना हर समय मतलब दिक्कत रहती है हर समय, तो इसलिए हर समय थोड़ी ठंड भी लगती है हल्की हल्की सी। तो चलिए, टिफ़िन मैंने अपना निकाल लिया है, उसके बाद चलता हूँ पार्क में। और उसके बाद फिर सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा छोले लेने के लिए, तो सबसे पहले जा रहा हूँ छोले लेके आता हूँ, उसके बाद फिर खाऊंगा खाना, और उसके बाद फिर दोबारा से फिर स्टडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो छोले चलते लेने के लिए। तो ये छोले वाले
अंकल जी हैं, तो इनसे मैंने छोले ले लेता हूँ और इसके बाद पैक कराने के बाद फिर चलूँगा यहाँ से छोले लेके अपनी लाइब्रेरी। तो ये निकाल के भाई डेली बना के, मतलब डेली लगाते हैं ये छोले। पहले मैं जब लाइब्रेरी में आता था तो यहीं से लेता था मैं, ये मुझे जानते हैं अच्छी तरह से। कभी मेरे पास अगर पैसे ना हो ना, लोग समझ सकते हो ना कि मतलब लेते हैं। और इसके बाद फिर आ चुका हूँ खाना खाने के लिए, पार्क में बैठ गया नीचे ही, धरती पे ही बैठ के मज़ा आता है ना खाना खाने में। तो मैं खोल लिया है पराठे छोले और इसके साथ साथ पानी वो रखा हुआ है। तो चलिए फिर खाते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं स्टडी करने के लिए। तो स्टडी करने के लिए गाइज आ चुका हूँ पढ़ने के लिए। ये मेरी मनी एंड बैंकिंग की है, यानी कि बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की मनी एंड बैंकिंग। तो इसको कंप्लीट करूँगा। और ये जो एक इकोनॉमी का सब्जेक्ट है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग भी है और इसमें नॉलेज भी आपको मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। चलिए फिर इसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। देखो आने जाने वाले सारे साथ खड़े हैं, कभी ना कभी मैंने भी तो ऐसे वैसे ख्वाब देखे हैं। हम तो आस पास सांस में और रात साथ बात करे क्यों ना, रह लो ना। और ये जा रहा हूँ कुरकुरे खाने। तो कुरकुरे आप सभी समझ सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा चटपटा कर लेते हैं मुंह। भाई मज़ा आता है यार खाने में, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको कंप्लीट करते हैं। तो आ चुका हूँ इसको कंप्लीट करने के बाद, और ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, तो इसको कंप्लीट करेंगे। और बात करें तो इसमें क्या है कि PSIR में काफ़ी हेल्प करता है ये, तो इस वजह से। और इसके बाद फिर BA की तो मेरे एग्जाम की तैयारी हो ही रही है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो मैं जहाँ भी करूँगा तो मुझे क्या है कि UPSC में काफ़ी हेल्प मिलेगी, इसीलिए मेरा BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। तो समझ सकते हैं ना आप, काफ़ी हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स अब निकलना है घर। तो भाई पैक कर लेते हैं बैग अपना। ये चार्जर है, तो चार्जर कर देते हैं अपने बैग के अंदर, क्योंकि चार्ज पे लगा दिया था मैंने मोबाइल उधर, इसलिए क्योंकि डाउन हो जाता है, तो इस वजह से चार्ज पे लगा देता हूँ। इसके बाद फिर अपना टैबलेट जो है इसको भी पैक करके अपने बैग में रख लेते हैं। तो इसको बैग में रख देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं बाहर। और जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, लाइब्रेरी के बाहर जो है अंधेरा हो रहा है और लाइटें थोड़ी थोड़ी जलने लग गई हैं और गाड़ियों की। तो ये लाइब्रेरी का गेट है, इतना बड़ा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी चांदनी चौक की, जिसने देखी होगी, नहीं तो आप सभी समझ सकते हैं। तो आ चुका हूँ, देख रहा हूँ काफ़ी अंधेरा हो चुका है घर पहुँचते पहुँचते। तो भाई घर पहुँच रहा था मैं उस टाइम पर, काफ़ी अंधेरा हो गया था। अब दिल्ली है भाई, थोड़ा अंधेरा लगता नहीं, पता नहीं चलता है। देखो काफ़ी मतलब लाइट तो जल रही हैं बहुत सारी। तो अब भाई घर पे पहुंच चुका हूं मैं। तो गेट खोलते हैं फटाक से और देखते हैं अंदर किस प्रकार का माहौल है, यानी कमरे के अंदर। अरे वैसा ही है यार, लाइट जलाई फटाक से, देख सकते हैं। तो चलिए फिर बैग रख देते हैं यहाँ पर, और बैग रखने के बाद उसके बाद फिर बाद में स्टडी करेंगे, पहले खाना खाएंगे। तो टाइम की बात करें तो टाइम जो आप सभी देख सकते हैं, टाइम हो रहा है 6 बज रहा है। 6 बजे काफ़ी अंधेरा हो जाता है यहाँ। और इसके बाद फिर चलते, खाना बन चुका है, मैं तब तक आराम कर रहा था, मंजीत ने खाना बना दिया और सलाद रोटी सब्जी ये सब कुछ खाते हैं। उसके बाद फिर स्टडी स्टार्ट करते हैं। और ये स्लॉट जो काफ़ी लंबा रहेगा, यानी कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस का, और इसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं, तो इसको कंप्लीट करूँगा आज, अच्छी से डीप में पढ़ने वाला हूँ। तो आप सभी बने रहिए मेरे साथ। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लेना। और मैंने अगर जो भी क्वेश्चन नहीं पूछा है वो क्वेश्चन जरूर बताना, मैं यानी कि जो क्वेश्चन मैंने पूछा है सॉरी, उन सभी का आंसर जरूर देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और भाई ये देख रहे हैं ना, PSIR के ऑप्शनल के कोर्स है मेरा, यानी कि PSIR सुब्ररंजन मैम का जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स हैं, उसी को पढ़ रहा हूँ। और शाम के टाइम में PSIR के मैं पढ़ लेता हूँ। अभी एग्जाम है तो इस वजह से थोड़ा कम पढ़ पा रहा हूँ, बाकी फिर डेडिकेटेड रहेगी पूरा ब्लॉग, पूरी UPSC की लाइफस्टाइल पूरी डेडिकेटेड UPSC पर रहेगी। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि एग्जाम है नज़दीक में, इसलिए एग्जाम की जगह पर तब ब्लॉग कम लेके आ पाऊँगा। अभी क्या है कि मंजीत सब कुछ संभाल लेता है, इस वजह से सारे ब्लॉग आ जाते हैं। चलिए फिर
इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी से, ठीक है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 11:52 और अभी मैंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। अब ये पढ़ना है मुझे कल से ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी, यानी कि PSIR में ओरिजिन ऑफ फिलॉसफी कहाँ से हुई, यानी कि फिलॉसफी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये पढ़ना है। तो आप सभी देख पा रहे हैं, ये सुब्रंजन मैम के नोट्स हैं, पता होगा आप सभी को। तो ये सब देख पा रहे हैं और 11:52 हो रही हैं, यानी कि 12 बजने वाले। तो फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक कर देना। और आज का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नींद आ रही है मेरे आंखों में, आ रही है ना? हाँ। तो आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, जो भी क्वेश्चन हो पूछ लेना और मैं कमेंट में जरूर बताऊंगा। बाकी सपोर्ट करा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।